बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और वेलकम करता हूं आप सबको आज के इस सेमिनार में, जिसका टॉपिक है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकते हैं, किस तरह से उसमें कामयाबी ला सकते हैं, किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसके कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप महारत हासिल करके अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इनको मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसका किस तरह से असर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सक्सेस मिलती है आपको कि फेलियर मिलती है, किस तरह से आप उसमें चेंज लाते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली अपने आप के खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उनको फिर अंडरस्टैंड करना और उनको मैनेज करना, ये कहलाता है। आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, फिर उनको अपने पर्पस के लिए, अपने गोल के लिए उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली द इमोशनल इंटेलिजेंस इज। ठीक है, तो इसको हम फर्दर इसकी एक प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी, उस कुव्वत को कहते हैं जो रिकॉग्नाइज करने में मदद देती है, आपको अंडरस्टैंड करने में एंड मैनेज योर ओन इमोशंस, जो है ना, व्हाइल आल्सो बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर्स। आप अपने आप के इमोशंस को भी मैनेज करें, उनको अंडरस्टैंड करें, और उसके साथ साथ अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ बैठे लोग हैं, उनको किस तरह से, आपके व्यूअर्स हैं, उनको किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अहम स्किल है किसी भी लीडरशिप की पोजीशन के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ आप अगर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं तो ये वाली स्किल में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपके अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, आप किसी की छोटी सी बात के कहने पे अपने इमोशन से बाहर हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनको मैनेज नहीं कर सकते, उसकी बात को आप समझ नहीं सकते, इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, रादर देन कि आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में, काबू में किया हो। कोई भी जिंदगी, आपकी जिंदगी के अंदर अपना एक्सटर्नल कोई बात करके, कोई आपके कान में बात करके, कोई आपका दिल आज़ारी करके आपके पूरे के पूरे दिन को खराब कर सकता है। तो यही चीज़ के अंदर आपने यू हैव टू मास्टर योरसेल्फ कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आप उनको समझें कि आपके बाहर से आने वाला इंफॉर्मेशन देने वाला, आपसे बात करने वाला बंदा आपके साथ सिंसियरिटी के साथ बात नहीं कर रहा, वो आपका दिन खराब करना चाह रहा है, आपकी मोटिवेशन लेवल को लो करना चाह रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने इमोशंस के एहसास को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी किस तरह से उससे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब आगे इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से 5 की एलिमेंट्स हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले कि सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद आपका आ गया सेल्फ रेगुलेशन, उसके बाद आ गया मोटिवेशन, और फिर आपका चौथे नंबर पे आ जाता है एम्पैथी, एंड देन एट द लास्ट इट्स सोशल स्किल्स। ठीक है, ये 5 वो वाले अवामिल हैं जो आपने अपने बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं और अपने उसमें महारत हासिल करनी है। अगर आप इन 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, एंड यू कैन डू द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर वर्क प्लेस एंड फॉर योर लीडरशिप पोजीशन। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं, उनको भी इंप्रूव कर लेते हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो है असरअंदाज होती हैं। अब फर्दर हम नेक्स्ट इनके इंडिविजुअल, इन 5 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि ये हैं क्या। सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, ये एक बुनियाद की हैसियत रखता है। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बुनियाद की हैसियत रखता है। ठीक है, जो लोग अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, और अपने इमोशंस को, उनके असर, अपने इमोशंस का असर आपकी जिंदगी के ऊपर किस तरह से है, किस तरह से होगा, वो समझ लेते हैं, वही सबसे ज्यादा अहम लोग अपनी जिंदगी में फैसले कर पाते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज आपने समझनी है कि इमोशनल अपनी जो है ना इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली अपने आप को रिकॉग्नाइज करना और उसके आपके इमोशंस का समझना और उसका इम्पैक्ट किस तरह से आपकी जिंदगी के ऊपर होगा, आपके फैसलों के ऊपर होगा, वो जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना है। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स यू कैन मैनेज बेटर डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू द सिचुएशन। जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप अपने उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे साथ अगर कोई इस तरह से कोई बुरी बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, मेरे तबीयत के खिलाफ बात कर रहा है, तो मेरा रिएक्शन किस तरह से, अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, अपने एहसासात को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो आप उसका एक पॉजिटिव तरीके से उसका जो है ना वो रादर देन गिविंग द रिएक्शन यू कैन रिस्पॉन्ड इन अ बेटर वे। ठीक है, और आपने अपने आप को किसी दूसरे को कंट्रोल में नहीं देना। और दूसरी चीज ये द पावर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, कि आप अपने आप को रेगुलेशन किस तरह से कर लेते हैं, अपने आप को जो है ना उसको किस तरह से रेगुलेट किस तरह से कर लेते हैं। एक तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस कर ली, अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को जान ली, फिर आप उनको रेगुलेट किस तरह से करते हैं, मैनेज किस तरह से करते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन अलाउज यू टू मैनेज योर इमोशंस एंड रिएक्शंस। जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो फिर आपके अंदर की कुव्वत पैदा हो जाती है कि आप अपने जो है ना इमोशंस को, अपने जज्बात को, रादर देन उनके मतलब रिएक्शन यू रिस्पॉन्ड, आप उनको अच्छी तरह से एक मैनेज तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है ना उसको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, it helps in controlling impulses and adapting to the changing circumstances। साथ साथ ये आपको इसकी फैसिलिटी देता है, इसमें मदद करता है कि आप चेंज होने वाले हालात, वाकयात, उनके मुताबिक अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मतलब हालात बदल रहे हैं, आप अपने आप को उस तरह से बदल रहे हैं, आप अपनी एज के साथ साथ अपने इमोशंस को, अपने एहसासात को बदल रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस लीड्स टू मोर थॉटफुल रिस्पॉन्स रादर देन जो है ना अल्टीमेट इमीडिएट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कि आपके नुकसानदेह हों। ठीक है नी। और तीसरा पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो ये कि मोटिवेशन। ठीक है ना, जो एक इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, वो हमेशा आपके कामयाबी के जो गोल है, मिशन है, पर्पस है, विजन है, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना, ये हमेशा आपके पैशन को, आपके जो है ना वो एनर्जी को, आपकी कंसिस्टेंसी को, उसको हमेशा तकवीयत बख्शता है कि आपके अंदर मोटिवेशन की जो है ना वो कुव्वत, वो ताकत मौजूद है। ठीक है ना, और जब आपके अंदर इस तरह से इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, यू कैन हार्नेस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं योर इमोशंस टू पुश चैलेंज में स्टे फोकस्ड। जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं ना, वही मोटिवेशन आप अपने उन चैलेंजेस को, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन कि वो आपकी मोटिवेशन जो है ना वो आपकी नेगेटिव साइड पे जाए, आप उसको पॉजिटिव साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने अंदर एम्पैथी जो है ना वो पैदा करनी है। आपने अपने अंदर इस तरह से फीलिंग्स को महसूस करना है कि आपने कि अगर दूसरे के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो तो क्या होगा। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपको इस चीज़ में मदद देती है कि आप अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को अपने साथ महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से ये जब आप अपने अंदर ये वाली क्वालिटी को डेवलप कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक मजबूत रिश्ते की जो है ना वो बुनियाद जो है ना वो हो जाती है, पैदा हो जाती है, बुनियाद रखी जाती है। ठीक है ना, सो अपनी इसी चीज़ों के लिए आपने अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस करना है ताकि आप उसको समझ सकें, कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकें और बना सकें किस तरह से एनवायरनमेंट के लोग भी आपके ऊपर जो है ना फीलिंग्स को, आपके ऊपर तारी फीलिंग्स को समझ सकें। ठीक है, तो ये बड़ा पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते तो ऑब्वियसली आप उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी अच्छाई को, उसकी बुराई को जो है ना उस तरह से दर्द महसूस नहीं कर सकेंगे और उसको अच्छी तरह से उस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकेंगे। और पांचवा एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी फिफ्थ लेवल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपके अंदर सोशल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं और आप उसको ये आपके अंदर है, और यही वो चीज़ है कि जो आपके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बुनियाद रखेगी। अगर आपके साथ पास मिलने मिलाने का हुनर है, लोगों से बात करने का फन है, तो ये अल्टीमेटली मदद करेगा आपको आपकी प्रोफेशनल पर्सनल कामयाबी के अंदर। ठीक है,
जब आपके अंदर कम्युनिकेशन होगी, आपके अंदर जो है ना वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की भी ताकत कुव्वत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। सो ये वाली स्किल्स को, जो ये वाले 5 एलिमेंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनको आपने ज़रूर याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ज़िंदगी में शामिल करनी है। उसमें ये चीज़ें एक अच्छा जो है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा वही होता है जो मतलब एक्टिव लिसनर होता है, जो बड़े गौर से बातों को सुनता है। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए सुनने के लिए, 1 मुंह दिया है बोलने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब डबल सुने और कम बोले, आधा बोले। तो जो बंदे डबल सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, उससे आपकी आधी परेशानियां तो वैसे कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गलत सुनने से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आपने वो बात कुछ और कर रहा है, आप उसको बात का मतलब कुछ और लेंगे, ठीक है। उससे भी आपकी जो है ना वो परेशानियां डबल होती हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज होता है और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और आगे आपके जो है ना इसका एक बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस का आपकी कामयाबी में इस तरह से मतलब रोल है कि ये जब आपके अंदर चैलेंजेस जो है ना, आपके अंदर चैलेंजेस को ओवरकम करने की एबिलिटी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है। ये सारे एलिमेंट्स जब आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो फिर आप अपने जो है ना चैलेंजेस को अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी परेशानियों को अच्छी तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अदर देन उनको रिएक्शन जो है ना दें और आने वाले। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं तो मैं आपको इस चीज़ की मतलब गारंटी देता हूँ कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, आप किसी के कंट्रोल में नहीं होते, आप अपना कंट्रोल खुद में कर लेते हैं। तो अब आपका रिमोट आपके खुद के पास है, तो ऑब्वियसली कोई भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको आउटसाइडर परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं दे सकता। और यही वो चीज़ें हैं जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करेंगे, अपने अंदर एम्पैथी पैदा करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेंगे, अपना जो है वो एक्टिव लिसनर बनेंगे, तो ये वाली सारी खूबियाँ एक अच्छे और बेहतरीन लीडर की होती हैं। और यही वो चीज़ें जो आपको एक लीडरशिप में जो है ना कामयाबी से नवाजेंगी और आपको एक अच्छा बेहतरीन लीडर एट योर वर्क प्लेस भी बनाएगा, इन योर पर्सनल लाइफ भी बनाएगा और इन योर प्रोफेशनल लाइफ भी बनाएगा, ठीक है ना। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे सकती हैं। और अगर आपने अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं किया, आपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं किया, आपने इमोशंस को आपने दूसरों के कंट्रोल में दे दिया, तो वो फिर जिस तरह से चाहेंगे आपको मैनेज करेंगे। आपको वो चाहेंगे तो आपको गुस्सा दिला देंगे, वो चाहेंगे तो आपको ठंडा कर देंगे, ठीक है, आपके एहसास को दबा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है और यही वो फ़न है, यही वो हुनर है जो एक कामयाब और एक टॉप लीडर, जो बेस्ट लीडर होता है ना, उसकी ज़िंदगी के क्वालिटीज़ होती हैं। और इसी के साथ आज का उम्मीद करता हूँ कि सेमिनार, ये सेशन, ये छोटा सा एक हमारी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होगी और आप एक कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो गुजार सकेंगे। आप अपने एहसास को, अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखेंगे, ज़्यादातर किसी दूसरे बंदे के कंट्रोल में देने से जो है ना वो कोई नुकसान उठा दे ज़िंदगी में। तो आज की इसी वीडियो से, आज के इसी टॉपिक से, इसी मेहनत से जो ना आप दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ और अभी की परेशानियों को दूर करे और आपके लिए आसानियाँ करे और आपको वो वाली करियर ग्रोथ और वो वाली रियल सक्सेस मिले कि जो आप ज़िंदगी में इमेजिन करते हैं। सो इसी दुआ के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे आज इजाज़त दें इस सेमिनार से। कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।